गाइस ये सवाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के महाजनपद पीरियड रफली 6 सेंचुरी बीसीई से संबंधित है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है महाजनपद और अवंती का। तो महाजनपद की बात करें तो बुद्ध के टाइम तक गाइस नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे जनपद एकजुट होकर 16 बड़े, मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य जो है वो बन गए थे, और जिन्हें 16 महाजनपदास यानी कि आपको पता है षोडश महाजनपद भी इनको कहा जाता है। इनकी लिस्ट मेनली बुद्धिस्ट की एक किताब थी जिसका नाम है अंगु तारा निकाय, और जैन की किताब थी अ, भगवती सूत्र। तो इनमें ये लिस्ट मौजूद है इन किताबों में। अवंती की बात करें तो अवंती गाइस ये वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद था, जिसका रीजन आज के मालवा मध्य प्रदेश एरिया में पड़ा है, और इसकी कैपिटल जो है वो उज्जैन है, यानी कि उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। और अवंती, मगध, कोसाला, वत्स, ये चार जो है उस समय के सबसे बड़े और पावरफुल राजतंत्र मोनार्कीज हुआ करते थे। अवंती की अगर हम बात करें गाइस, तो अवंती पर प्रद्योत डायनेस्टी का शासन था। इस डायनेस्टी के सबसे फेमस शासक का नाम था राजा प्रद्योत, जिन्हें चंड प्रद्योत महासेन भी कहा जाता था। बुद्धिस्ट की जो किताबें हैं उनमें उन्हें चंड प्रद्योत यानी कि क्रूएल प्रद्योत कहा गया है। इवन राजा प्रद्योत जो थे गौतम बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार इनके कंटेम्पररी थे, यानी कि समकालीन, यानी कि जिस समय पर राजा प्रद्योत थे उस समय गौतम बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार भी हुआ करते थे। अवंती और मगध के बीच शुरू में काफी लड़ाइयां जो है वो हुआ करती थी, लेकिन बुद्धिस्ट सोर्सेज में एक इंसिडेंट है जिसमें जब प्रद्योत को जॉइंटिस हुआ था, उस समय मगध के राजा बिंबिसार ने अपने पर्सनल फिजिशियन जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था, जो उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन को दर्शाता था। तो ये एक कहानी मैंने जो है आपको बताई। अब आइए ऑप्शंस की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो देखो क्लियरली इसमें क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में किस महाजनपद के बारे में जो है वो मेंशन है, तो अवंती, मैंने आपको अवंती के बारे में पूरा बता ही दिया कि बुद्धिस्ट किताबों में अवंती के बारे में मेंशन है। प्रद्योत डायनेस्टी भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी। अब आओ इक्ष्वाकु की बात करें तो ये डायनेस्टी जो है गाइस, ये है कोसाल महाजनपद की डायनेस्टी, कोसाल महाजनपद, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती थी, जहां के फेमस राजा थे राजा प्रसन्नजित। ये बुद्ध के कंटेम्पररी थे, और बाद में अश्वक महाजनपद से ये एसोसिएटेड हुई, और भगवान राम भी इसी वंश के थे गाइस, इक्ष्वाकु। फिर हरियनक डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ये डायनेस्टी मगध महाजनपद पर रूल करती थी, हरियनक डायनेस्टी। इसके इंपॉर्टेंट राजा थे बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु। मगध ने आखिरी में अवंती को हराकर उसे भी अपने साम्राज्य में जो है वो शामिल कर लिया था, लेकिन वो हरियनक डायनेस्टी के बाद आने वाली शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। तो शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पर ये जो अवंती थी ये भी मगध के अंडर जो है वो आ गई। फिर पौरव की बात करें तो ये पुरु लीनिएज से एसोसिएटेड एक वंश था, पुरु वंश वाला, जिसका रेफरेंस आपको वैदिक में काल की किताबों में ये जो महाभारत है उसमें देखने को मिल जाता है ना। बट ये मेजर महाजनपद रूलिंग डायनेस्टी नहीं थी 6 सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पौरव, है ना। तो देखो इन सब की डिटेल भी मैंने आपको जो है वो दी है।